आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे महान व्यक्ति से, ऐसे मसीहा से करा रहा हूं जिन्होंने मानवता की इतनी बड़ी सेवा की है कि हजारों पीढ़ियां उनको याद करेगी। नाम है उनका हैमिल्टन नेकी। कहानी शुरू होती है सर 2003 में केप टाउन, जो दुनिया की सबसे बढ़िया मेडिकल यूनिवर्सिटी में गिनी जाती है, वहाँ पे हैमिल्टन नेकी को बुलाया जाता है और मास्टर ऑफ मेडिसिन दिया जाता है, डॉक्टरेट। पर सबसे बड़ी खासियत ये थी कि न तो उनको इंग्लिश आती थी, न कभी बोल सकते थे, न कभी वो लाइफ में स्कूल गए। ये दुनिया के पहले व्यक्ति थे जो मेडिसिन, मास्टर ऑफ मेडिसिन दी जा रही थी और अशिक्षित थे। एक साहब एक लेबर थे, केप टाउन यूनिवर्सिटी में लेबर की काम करते थे और थोड़े दिनों बाद वहाँ माली की ड्यूटी लग गई। एक दिन डॉक्टर रॉबर्ट जो जिराफ के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनको देखा कि वो जिराफ का जो सिर है ना, वो सुन करने के बाद भी हिल रहा है, तो उसको पकड़ने के लिए एक उनको हट्टा कट्टा आदमी चाहिए था। वो थिएटर के बाहर आए और इनको माली का काम करते हुए देखा, तो इनको अंदर बुला लिया और ऑपरेशन थिएटर में इनको बोला कि तुम जिराफ को पकड़े रहो। तो ये जिराफ को 8 घंटा तक पकड़े रहे और 8 घंटा के दरमियान डॉक्टर तो 3-4 बार कॉफी पिया, पर वो 8 घंटा एज इट इज पकड़े रहे। तो डॉक्टर रॉबर्ट देखते रह गए। उसके बाद कई महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा कि वो 8-8 घंटे वो जिराफ को पकड़ते रहते, पर वो जो भी बॉडी के ऊपर काम हो रहा है, इसको ये ध्यान से देख रहे थे। जब इनकी मेहनत देखी और धीरे धीरे इनके मन में आया, तो डॉक्टर रॉबर्ट ने इनको असिस्टेंट बना दिया वहाँ पे। वो जैसे ही असिस्टेंट बन गए ना, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जितने भी ऑपरेशंस होते थे ना, वो सिलाई का काम इनको दिया। तो वो इतनी सफाई से सिलाई करते थे, इतनी नफासत से सिलाई करते थे, इतने बढ़िया टाके लगाते कि दिन में 50-50 लोगों के टाके लगवाने लग गए थे। और एक दिन वापिस चेंज 1967 दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट होने जा रहा है सर। 26 साल की एक लेडी ब्रेन डेड हो जाती है, उसकी बॉडी लाई जाती है और 57 साल के एक आदमी के बॉडी में वो हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है। और उसके अंदर जब डॉक्टर्स काम कर रहे थे तो हैमिल्टन नेकी उनके मदद करने के लिए वहाँ खड़ा था। तो पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ ना सर, उसमें पूरी मदद हैमिल्टन नेकी ने की थी। पर चूंकि वो काले थे और उस समय रंग भेद था, तो उनका नाम कहीं लिया नहीं गया। उसके बाद चेंज आता है सर और समय चलता है। उनका जब काम देखते हैं तो डॉक्टर्स उनको क्या करते हैं कि उनकी जो सफाई देख के वो जूनियर डॉक्टर्स को ट्रेड करने का काम उनको लगाते हैं। ये दुनिया का पहला व्यक्ति है सर, हाईएस्ट सर्जरी सिखाने वाला। 3000 डॉक्टरों को डॉक्टर नेकी ने ट्रेंड किया, 3000 सर्जन्स को, कि सिलाई टाके कैसे और पूरी बॉडी का मैनरिज्म, पूरी बॉडी के पार्ट्स के बारे में जितनी इनकी जानकारी थी, डॉक्टर्स बड़े बड़े जो ब्रेन्स है ना, वो स्तब्ध रह जाते हैं। और एक समय ऐसा आया सर कि लीवर ट्रांसप्लांट की बात चली और जब लीवर खोला गया तो उनको कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था। तब उन्होंने लीवर की वो वेन निकाली, जिगर की वो वेन निकाल के बताया कि ऐसे करने से लीवर ट्रांसप्लांट होगा। और वही साहब मददगार हुआ। आज दुनिया में कहीं भी लीवर ट्रांसप्लांट होता है ना, और वो आदमी जब जिंदा रहता है ना, तो उस आदमी को शुक्रिया अदा करना चाहिए डॉक्टर हैमिल्टन नेकी का। ये जो लीवर ट्रांसप्लांट पॉसिबल हुआ, जो हार्ट ट्रांसप्लांट पॉसिबल, आप सोचिए सर, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं, अशिक्षित, उस आदमी ने इतना बड़ा कमाल कर दिया कि आज दुनिया में लाखों लोग अगर जिंदा है ना, तो उस गरीब मजदूर डॉक्टर हैमिल्टन नेकी के कारण था। और 2005 में जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनको इतना बड़ा सम्मान दिया गया कि उनकी कब्र उसी यूनिवर्सिटी में दफनाई गई। और जो भी डॉक्टर्स आते हैं ना, उनको बोलते हैं कि आप डिग्री लेने के बाद अपना फोटो उस कब्र के पास जाकर कहेंगे। तो साहब ये अपने को बताता है कि आदमी की अगर नीयत, मेहनत हो ना, तो दुनिया का गरीब से गरीब आदमी भी दुनिया का सबसे बड़ा मसीहा बना सकता है। आज पूरी मानवता है ना, डॉक्टर हैमिल्टन नेकी को सलाम करती है सर। ऐसे व्यक्ति पूरी दुनिया को खुशगार करते हैं। थैंक यू सर।